हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग रैखिक आसामिकाओं के पहली प्रश्नावली 5.1 को सॉल्व करेंगे। इससे जो संबंधित नियम हैं हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप लोग पहला वीडियो नहीं देखें तो सबसे पहले जाइए पहले वीडियो देखिए, जो रूल्स हैं उनको समझिए और तब आप इसको देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। कहा गया हल कीजिए कि 24x छोटा है 100 से जब x एक प्राकृतिक संख्या है और दूसरा प्रश्न है x एक पूर्णांक है। तो यहाँ 24x छोटा है 100 से दिया गया है। यहाँ दोनों पक्षों में हम लोग 24 से भाग कर देंगे। 100/24 आ जाएगा। तो x जो है छोटा है 100/24 से, इसको काट देंगे जब, तो 4 से काटोगे तो यहाँ आएगा 25, यहाँ 4 छंग 24, ठीक है। अब और तो ये कटने वाला है नहीं, तो 6 चौक 24 लगभग ये जो आएगी इसकी वैल्यू वो ये जो 25/6 है 4 पॉइंट कुछ आएगा करके, है ना। 4.1 मान लो, और भी आगे जा सकता है। तो लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि जो x है वो 25/6 से छोटा है, मतलब 4 से छोटा, या फिर कह सकते हैं 4 से छोटा नहीं, 4.1 या इससे जो करीब में होगा उसकी वैल्यू उससे छोटा है। 4.1 से कह लेते हैं छोटा है। तो और एक प्राकृतिक संख्या, अब प्राकृतिक संख्या जो होती है वो स्टार्ट होती है 1 से, तो 1, 2, 3 और 4 मिल पाएगा, क्योंकि हमें 4.1 से छोटी वैल्यू लेनी है और वो प्राकृतिक संख्या भी होनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे तो इसमें क्या कहा गया, x एक पूर्णांक है, तो यहाँ पर भी ये छोटा ही रहेगा 4 से छोटा लेंगे, सॉरी 4.1 से छोटा लेंगे तो 4 मिल जाएगा, 3, 2, 1 ये सब ऐसे ही हमें मिलता जाएगा, 0 मिलेगा, -1, -2 और ये मिलेगा हमें इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये हो जाएगी यहाँ पर x की वैल्यू। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो x होगा वो एलिमेंट होगा माइनस इनफाइनाइट से लेकर 4 तक के नंबर्स का, ठीक है ना। कि जो हमें इसमें वैल्यू मिलेगी पूर्णांक की वो माइनस इनफाइनाइट से 4 तक के लिए हो जाएगी, ठीक है। नोट कर लो इसको। अब दूसरे प्रश्न में कहा गया है कि -12x बड़ा है 30 से, तो हमें बताना है x एक प्राकृतिक संख्या और x एक पूर्णांक है, तो x का मान क्या हो सकता है। तो यहाँ दोनों पक्षों में -12 से भाग कर देंगे। मैंने बताया है जब -12 से गुणा या भाग कराओगे माइनस वाली संख्या से, जो चिन्ह होगा वो बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ x छोटा है, काट दो इसको, 4 कितने से कट जाएगा, 2 से, 3 से भी कट जाएगा, तो इसका मतलब 6 से भी कट जाएगा, है ना। तो 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2.5, मतलब x जो है वो छोटा है 2.5 से, ठीक है। अब 2.5 से छोटा क्या मिलेगा हमें, 2 मिल जाएगा, माइनस का वो भी। लेकिन कहा है x एक प्राकृतिक संख्या है। अब बताओ, जैसे नंबर लाइन पर देखोगे इस पर ज़्यादा तुम्हें समझ में आएगा कि यहाँ पे 0 है, -1, -2 और ऐसे इधर 1, 2, 3 आएगा, है ना, इनफाइनाइट तक जाएगा, इधर माइनस इनफाइनाइट तक। तो 2.5 हमें यही मिलेगा। कह रहा है x छोटा है -2.5 से, तो छोटा लोगे अगर 2.5 से, सॉरी यहाँ नहीं मिलेगा 2.5, यहाँ तो 1.5 होगा, यहाँ मिलेगा 2.5, ठीक है ना। 2 है और 2.5 यहाँ मिलेगा। तो अगर 2.5 यहाँ मिल रहा है, इससे छोटा क्या मिलेगा हमें, -3, -4 यही सब मिलने वाले हैं। तो लेकिन हमसे कहा है x एक प्राकृतिक संख्या है, तो क्या -3, -4 एक प्राकृतिक संख्या होगा, नहीं। -4, -3 एक प्राकृतिक संख्या, तो यहाँ पर हमें x में कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, मतलब x इज एलिमेंट ऑफ 5 हो जाएगा, मतलब इसमें कोई एलिमेंट
नहीं आएंगे। अब दूसरा देख लेते, कह रहा है यक्स एक पूर्णांक है। जब यक्स एक पूर्णांक होगा, दूसरे प्रश्न के लिए जब यक्स एक पूर्णांक होगा तो पूर्णांक तो माइनस में आ सकता है, तो क्या ले लेंगे हम लोग पूर्णांक में ले लेंगे हम लोग माइनस इनफाइनाइट से लेकर -3 तक, या फिर कह सकते हैं हम लोग 2.5 से छोटा लेना है तो 3 ही मिलेगा, -3। आ रही बात समझ में? मतलब -3 से लेकर पूरा इनफाइनाइट तक हम लोग जा सकते हैं। आई बात समझ में? ये सारे एलिमेंट आएंगे इसमें, तो नोट कर लो इसको। तीसरे प्रश्न में कहा गया कि हल कीजिए 5x - 3 छोटा है 7 से, जब x एक पूर्णांक है और x एक वास्तविक संख्या है। तो अगर x एक पूर्णांक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तब देखते हैं क्या होगा। 3 उधर जाएगा तो 5x 7 + 3 हो जाएगा 10। तो 5 से भाग करोगे तो x छोटा है 2 से, ठीक है, 5 से काट दिया गया। ये x छोटा है 2 से, एक पूर्णांक है, तो क्या मिलेगा हमें? x एलिमेंट हो जाएगा, या फिर लिख सकते हैं यहाँ पे कि x में आएगा 2 से छोटा, तो 1 आ जाएगा, 0 -1 -2 -3, इसी तरीके से हम लोग ले सकते हैं सारी संख्या, ठीक है, इनफाइनाइट तक। ठीक है, आया समझ में? तो ये एक पूर्णांक के लिए हो गया। अगर एक वास्तविक संख्या है तो, और कह रहा है x एक छोटा है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं जो x होगा वो एलिमेंट हो जाएगा -इनफाइनाइट से 2 तक, ठीक है ना, या 2 से कम जितनी भी संख्याएं आएंगी इसमें, उन सबको हम लोग ले सकते हैं। जो भी संख्याएं हो उन सबको हम लोग ले सकते हैं -इनफाइनाइट से 2 तक, ठीक है, क्योंकि x जो है 2 से छोटा है, तो 2 से छोटी संख्याएं कोई भी आएंगी उनको ले सकते हैं। नोट कर लो। फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है 3x + 8 ग्रेटर है 2 से, तो बताना है कि x की क्या वैल्यू होगी। 3x + 8 ग्रेटर 2, 8 उधर भेज देंगे तो यहाँ मिल जाएगा 2 - 8, तो -6 आ गया। 3 से दोनों पक्षों में भाग कर दो, तो यहाँ 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। x बड़ा है -2 से। अब -2 से बड़ी संख्याएं लेनी है तुम्हें, तो क्या क्या लोगे? -1 मिल जाएगा उससे बड़ा, 0 यहाँ से लिखते हैं, -1 0 1 2 3, और ऐसे ही हम लोग सारे पूर्णांक को ले सकते हैं। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब दूसरे में देखते हैं, कह रहा है x एक वास्तविक संख्या है, तो ये भी कह रहा है कि -2 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ -2 ले लेते हैं कि -2 के बाद और इनफाइनाइट तक जितनी संख्याएं आएंगी वो सभी इसमें हम लोग ले सकते हैं। ठीक है ना, ये सब वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। आया समझ में? नोट कर लो। तो फिफ्थ क्वेश्चन के लिए कहा गया है कि 5 से लेकर 16 तक वास्तविक संख्या x के लिए हल कीजिए। तो पांचवें प्रश्न को हल करेंगे, देखें क्या आता है x का मान। तो 4x दिया गया है, 6x इधर ले आओ तो -6x हो जाएगा, <7 -3 -2x बचेगा और यहाँ 4 आ जाएगा। अब इस माइनस को हटाने के लिए -2 से भाग करेंगे। जब इसमें -2 से भाग करेंगे चिन्ह बदल जाएगा तुरंत, ठीक है ना। जैसे ही हम लोग -2 से भाग करेंगे, चिन्ह का जो बड़ा मुँह था इधर था, तो इसको हम घुमा के इधर कर देंगे, तो x ग्रेटर -2 आ जाएगा। ठीक है, कि x -2 से बड़ा है। वास्तविक संख्या के लिए कहा है, तो -2 से बड़ी संख्याएं कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो -2 के बाद की जितनी भी संख्याएं होंगी वास्तविक संख्याएं इनफाइनाइट तक, वो सब हम लोग इसमें ले लेंगे। तो कह देंगे x जो हो जाएगा, x इज एलिमेंट ऑफ -2 से लेकर इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 3x, ये 5 इधर आएगा तो -5
ग्रेटर 7 उधर जाएगा तो 7 और -1 हो जाएगा। यहाँ -2x ग्रेटर 6, अब यहाँ भी -2 से भाग करेंगे तो -2x अपॉन -2, चिन्ह बदल जाएगा, 6 बटे -2 -3 आ गया। ठीक है, x छोटा है -3 से, तो कितना छोटा हो सकता है? x छोटा हो सकता है इनफाइनाइट तक, -इनफाइनाइट हो जाएगा और यहाँ से -3 तक। ठीक है, आया समझ में? नोट कर लो दोनों क्वेश्चन, फिर अगला देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो इसका अंदर गुणा करा देंगे 3x माइनस 3 लेस दैन 2x माइनस 6। अब 3x और 2x इधर ले आओ, -2x हो जाएगा, -6 और ये उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। यहाँ x बचेगा और यहाँ पे -3, मतलब जो x है वो -3 से छोटा है या फिर उसके बराबर है। तो कितना छोटा हो सकता है? इनफाइनाइट तक, और बराबर है तो इसलिए यहाँ पे लगाएंगे हम लोग बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, मतलब -3 से छोटा, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। आया समझ में? अगला सॉल्व करते हैं तो 3 दूनी 6 -3x 2 -2x, इधर लाएंगे 2x -3x हो जाएगा, 6 उधर जाएगा, 2 -6 हो जाएगा, -x ग्रेटर -4, -1 से दोनों तरफ गुणा करा दो तो उससे क्या होगा कि ये प्लस का हो जाएगा, है ना। तो यहाँ -1, और जैसे -1 से गुणा करा उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, -1 से गुणा कराने की वजह से साइन चेंज हो जाएगा, इधर बड़ा था तो उधर बन गया बड़ा। ठीक है, x लेस देन 4, x लेस देन इक्वल 4 हो जाएगा, मतलब जो x होगा वो 4 के बराबर या तो उससे छोटा, तो छोटा जाएगा इनफाइनाइट तक, और बराबर होने की वजह से यहाँ पे लगाएंगे हम लोग बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, कि 4 के बराबर या तो उससे छोटा। नोट कर लो इसको। नंबर क्वेश्चन में कहा गया है इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, तो यहाँ 6x हो जाएगा प्लस 2 ताई 6 3x, 3 दूनी 6 2x, इस 6 को उधर भेज दो तो यहाँ देखो 6 3 9 और 2 11x, और ये उधर जाएगा 6 तो हो जाएगा 66। ठीक है, 11 से भाग कर दो दोनों तरफ, 6 आ गया। ठीक है, मतलब x जो है छोटा है 6 से, तो क्या हो जाएगा, इधर -इनफाइनाइट और इधर 6 आ जाएगा। ठीक है, कि 6 से लेकर -इनफाइनाइट तक। ठीक है, सारी वास्तविक संख्याएं। ऐसे इधर देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x बटे 3 दिया गया है, यहाँ एलसीएम लोगे 2 आएगा तो x प्लस 2 हो जाएगा। क्यों? अब यहाँ क्रॉस मल्टीपल लगा करा लो चाहे तो, और या फिर कह सकते हो यहाँ पे हमने 3 से गुणा करा दिया दोनों पक्षों में और 2 से इधर गुणा करा दिया दोनों पक्षों में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x 3x प्लस 2, अब 2x ग्रेटर 3x प्लस 6 हो जाएगा, तो जब इधर लाओगे 2x माइनस 3x 6 हो जाएगा, तो यहाँ आएगा -x ग्रेटर देन 6। अब दोनों तरफ -1 से गुणा करा दो तो ये प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा और यहाँ आ जाएगा -6। मतलब x जो है छोटा है -6 से, तो x अगर छोटा है -6 से क्या लिखो, कहाँ तक छोटा हो सकता है? इनफाइनाइट तक। कहाँ से? -6 से, -6 से -इनफाइनाइट तक। ठीक है, आया समझ में? नोट कर लो इसको। अब 11 नंबर क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं। तो इसमें 3 को इधर भेज देते हैं, तो 3 3 का 9, x - 2 लेस देन इक्वल 5 × 25 2 - x,
9x माइनस 18 हो जाएगा, 25 दूना 50 माइनस 25x, 25x इधर ले आओ तो प्लस 25x हो जाएगा और प्लस 9x, यहाँ 50 है, ये 18 उधर जाएगा तो प्लस 18 हो जाएगा। 9 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 34 हो गया, और यहाँ जोड़ दो 8 और ये 6, 68 हो गया। ठीक है, तो 34 दूना 68 हो जाएगा। 34 से भाग कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा कि x छोटा है और बराबर है किसके, 2 के। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो x मिलेगा हमें वो 2 से छोटा मिलेगा, मतलब छोटा तो इन्फानाइट तक ले सकते हैं और 2 के बराबर है, इसलिए यहाँ पे हम लोग बड़े ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऐसे 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले तो 2 को जो है गुणा करा लो या फिर उधर भेज दो, तो यही करते हैं उधर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 यहाँ पे और 3x बटे 5 प्लस 4, 2 को इधर भेज देंगे 2x माइनस 6, फिर जो है 3 का अंदर गुणा करा देंगे और एलसीएम लेंगे। ये पहले एलसीएम ले लो तो आ जाएगा कितना, 5, 3x और 5 20 और 2x माइनस 6, 5 को उधर भेज दो, 3 का अंदर गुणा कराओ, 3 त्रिक 9x, 20 ताई 60 हो जाएगा और यहाँ 5 दूनी 10x हो जाएगा और ये हो जाएगा 60। इधर लाओगे तो 9x माइनस 10x ग्रेटर इक्वल माइनस 60 और माइनस 60, तो यहाँ माइनस x बचेगा और यहाँ माइनस 120। जब माइनस से गुणा कराओगे दोनों तरफ तो ये x और चिन्ह जाएगा बदल 120, मतलब ये x छोटा है या बराबर है 120 के। तो यहाँ हो जाएगा x इज एलिमेंट ऑफ माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक, 120 तक। ठीक है, आया समझ में, नोट कर लो इसको। 13 नंबर में कहा गया है कि 2x प्लस 3 है माइनस 10 लेस देन है 6x माइनस 2 से। 2 का अंदर गुणा कराएंगे, 2 दूना 4x, 3 दूनी 6 माइनस 10 और 6x माइनस 12, 6x इधर लाओगे माइनस का हो जाएगा तो 4x माइनस 6x और यहाँ पे बचेगा माइनस 4, क्यों 10 में से 6 घट जाएगा और यहाँ माइनस 12 रहेगा, बचेगा यहाँ माइनस 2x और माइनस 4 उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा वो प्लस 4, और यहाँ पे घटा लो कितना बचेगा माइनस 8। दोनों तरफ माइनस 2 से भाग करेंगे तो x बड़ा हो जाएगा 4 से। ठीक है, तो चिन्ह बदल जाएगा ना माइनस से भाग कराने की वजह से, तो x बड़ा है 4 से, x 4 से बड़ा है तो यहाँ 4 और इधर आ जाएगा अपना इनफाइनाइट। ठीक है, x 4 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 37 है माइनस, इस माइनस के अंदर गुणा कराएंगे तो जाएगा माइनस 3x और माइनस 5 और यहाँ 9x माइनस 8 का गुणा कराएंगे माइनस 8x और माइनस माइनस प्लस 8 त्रिक 24 हो जाएगा। तो यहाँ माइनस 3x और ये 37 में से 5 घटाएं कितना बचेगा, 32 बचेगा प्लस का, क्योंकि ये बड़ा है। यहाँ 9x में से 8x चला जाएगा, बचेगा सिर्फ x प्लस 24। ठीक है, अब x इधर ले आओ तो माइनस 3x और माइनस x और 24 और 32 हो जाएगा माइनस 32 हो जाएगा। घटाएं दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों माइनस का है, तो माइनस 4x आ जाएगा। यहाँ घटा लो, 32 में 24 घटाएं कितना बचेगा माइनस 8। ठीक है, अब दोनों बच्चों में माइनस 4 से भाग कराएंगे तो x छोटा है 4 दूनी 8 से। ठीक है ना, चिन्ह क्यों बदल गया, क्योंकि मैंने माइनस वाले से भाग कराया यहाँ पे। ठीक है, तो x छोटा है और बराबर है 2 के, मतलब कितना छोटा हो सकता है इनफाइनाइट तक।
2 के बराबर, इसलिए बड़े ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हो गया, ये भी नोट कर लो इसको। अगला देखते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। x/4 लेस देन, इनका एलसीएम ले लो, पानते हैं 15, यहाँ 5 से गुणा हो जाएगा तो 5x माइनस 2, यहाँ पे 3 का गुणा हो जाएगा 3 माइनस 3। तो x/4 लेस देन, 5 के अंदर गुणा कराएंगे तो 25x माइनस 10, 7 त्रिक 21 x और माइनस माइनस प्लस 3 त्रिक का 9/15 हो गया। ये x/4 लेस देन, 25 में से 21 घटाएंगे बचेगा 4x, और 10 में से 9 जाएगा बचेगा -1, और यहाँ अपॉन में 15 इधर आ जाएगा तो 15x, और 4 इधर आ जाएगा तो 4x माइनस 1 हो गया। तो 15x और 4 चौक 16x और माइनस 4 आ गया। ठीक है, तो अब जब 16 इधर लाएंगे तो 15x माइनस 16x लेस देन है -4 से। तो 15x में से 16x जाएगा, -x बचेगा और -4। जब यहाँ दोनों तरफ माइनस से गुणा कराएंगे तो ये जगह x और इसका चिन्ह जाएगा बदल +4। ठीक है, x बड़ा है 4 से, तो इसका मतलब 4 के बाद जो भी संख्या आएगी और इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सलूशन। ठीक है, नोट कर लो। तो 16 नंबर प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पे 2x माइनस 1/3 है। इसको ऐसे लिखा रहने कि यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 5 चौक 20, तो यहाँ 5 3x माइनस 2 हो जाएगा, 4 2 माइनस x आ जाएगा। 2x माइनस 1/3 ग्रेटर इक्वल, 5 के अंदर गुणा कराएंगे तो 5 3 15, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस 4x/20 आ गया। 2x माइनस 1/3, 15 में से 4, 15 और 4 जुड़ जाएगा, हो जाएगा 19x और माइनस 10 और 8 18 और बटे 20। ठीक है, 20 इधर आ जाएगा तो 20 और 2x माइनस 1 3, 19x माइनस 18। गुणा कराएंगे 20 दूना 40x माइनस 20, 19 3 57 x, 18 3 54 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है x वाला इधर ले आओ तो 40x माइनस 57x हो जाएगा, है ना। और फिर ग्रेटर देन इक्वल 20 उधर भेज देंगे तो 20 माइनस 54 हो जाएगा। ठीक है, 20 उधर जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा। अब 40 में 57 घटाओ कितना बचेगा, -17, और यहाँ घटाएंगे 20 तो 34 आएगा, वो भी माइनस का। ठीक है, -17 से भाग करेंगे, चिन्ह बदल जाएगा और 17 दूना 34। x जो है कहा गया है छोटा है 2 से, तो इनफाइनाइट तक जा सकता है और बराबर है 2 के। ठीक है, इसलिए बड़ा ब्रैकेट का यूज करेंगे। नोट कर लो इसको। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तो इन प्रश्न में कहा गया है कि 17 से 20 तक की असमीकाओं का हल ज्ञात कीजिए तथा उन्हें संख्या रेखा पर आलेखित कीजिए। इसको हल करके हमें संख्या रेखा पर भी दर्शाना है। तो देखते हैं, 3x है, इधर आएगा तो -2x हो जाएगा, और ये 2 उधर जाएगा तो +2 और +1। तो ये x छोटा है 3 से, x जो मिलेगा हमें 3 से छोटा, इनफाइनाइट तक जाएगा
और 3 से छोटा है। ठीक है, तो संख्या रेखा पे बनाते हैं हम लोग। ये प्लस इन्फानाइट हो गया और ये माइनस। यहाँ 0 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स मिलते जाएंगे, -1 -2 -3 आगे तक। ठीक है, कह रहा है x जो है -3 से छोटा है, तो -3 को सॉरी -3 नहीं है, 3 है, 3 को छोड़ दिया जाए। ठीक, इसलिए हम लोग क्या बनाएंगे, खाली गोला बनाएंगे और उससे छोटा पूरा जो है नंबर जो आएगा यहाँ पे इनफाइनाइट तक वो सारा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, नोट कर लो इसको। और अगला देख 18 नंबर में कहा गया है, तो 5x - 3 ग्रेटर इक्वल है 3x - 5 के। तो 5x 3 इधर आया क्या, -3x हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल -5 3 उधर जाएगा, +3 हो जाएगा। बचेगा 2x ग्रेटर इक्वल, यहाँ बचेगा -2, 2 से भाग कर देंगे तो -1 हो जाएगा। यहाँ रहेगा x बड़ा है और बराबर है -1 के। x जो है -1 के बराबर है और उससे बड़ा है तो इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, नंबर लाइन पर बनाते हैं तो ये माइनस इनफाइनाइट हो गया, 0 और ये प्लस इनफाइनाइट। यहाँ मिलेगा -1 -2 ऐसे ही और भी नंबर्स 1 2 3। तो कह रहा है -1 के बराबर है, तो -1 और उससे बड़ा नंबर जो भी आ जाए तो बड़े में जाएंगे हम लोग, 0 1 और ये सारे कुछ को कवर कर लेंगे। ठीक है, पूरा ये छायांकित कर दिया जाएगा। ठीक, नोट कर लो इसको। 19 नंबर देखते हैं, तो यहाँ 3 हो जाएगा और माइनस का 3x और 2x + 4 दूनी 8। तो यहाँ -3x 2 इधर आएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, 3 उधर जाएगा तो वो भी हो जाएगा माइनस का। यहाँ -5x और यहाँ बचेगा 5, -5 से भाग कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा और यहाँ आ जाएगा -1। x जो है वो बड़ा है -1 से, तो इनफाइनाइट तक जा सकता है, बड़ा है तो नंबर लाइन में बनाएंगे, ये अपना हो जाएगा -इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। यहाँ मान लो अपना है -1, तो -1 से बड़ा लेना है तो यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, खाली सर्कल, और उससे बड़ा बनाना है तो ये हो जाएगा पूरा उससे बड़ा। ठीक है, -1 से जो भी बड़े नंबर हैं वो सारे -1 को छोड़कर। ठीक है, इधर अपना जो भी -2 -3 आना होगा आएगा। ठीक है, ये हो गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि x/2 ग्रेटर है 5x - 2/3 और -7x - 3/5 से। तो x/2 लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ 15 आ जाएगा, 5 5x - 2 और 3 7x - 3 हो जाएगा ये। ठीक, तो 15 गुणा कराओ, 25 - 10 और 7 3 21x और माइनस प्लस हो जाएगा 9। तो x/2 ग्रेटर इक्वल 25 में से 21 जाएगा, बचेगा 4x और 10 में से 9 जाएगा, -1 बचेगा, यहाँ 15। इसको इधर भेज देंगे तो 15x ग्रेटर इक्वल, यहाँ 2 से गुणा करा देंगे, 8x - 2, तो 15x - 8x और -2 आ गया। तो बचेगा कितना यहाँ पे, 15 में से 8 घटा दोगे बचेगा 7x/2, सॉरी ये हो जाएगा x ग्रेटर इक्वल -2/7। ठीक है, तो ये कह सकते हो कि x जो एलिमेंट होगा
ये बड़ा होगा -2/7 से उसके बराबर होगा, तो -2/7 के बराबर है, इसलिए यहाँ पे हम लोग बड़े ब्रैकेट के प्रयोग करें। और उससे बड़ा है तो कहाँ तक जा सकता है, ये प्लस इन्फानाइट तक, ठीक है। नंबर लाइन पे इसको बनाना है, तो यहाँ बराबर है इसलिए लिख दो क्या, डार्क बना दो यहाँ पे -2/7, और इससे बड़ा है तो हम लोग दाएं तरफ बढ़ा देंगे, बड़ा रहेगा तो उस नंबर के दाएं तरफ बढ़ा देंगे। ये हो गया नंबर लाइन पे भी। आया समझ में? नोट कर लो इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 21 नंबर से जो प्रश्न दिए गए हैं ये आपको बोर्ड पे ऊपर दिखाई देंगे, है ना। और कम से कम 1 से 2 बार प्रश्नों को पढ़ना है। जो प्रश्न का मतलब है उसको अच्छे समझने के बाद ही हम लोग जब असमिका बनाएंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से पहले क्वेश्चन को 1-2 बार देख लीजिए और तब समझिए तो अच्छे समझ में आएगा। क्या रवि ने पहली 2 एक-एक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए, वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे वह तीसरी एक-एक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। तो माना 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। माना वह तीसरी परीक्षा में x अंक प्राप्त करता है, x अंक प्राप्त करता है। तो उसे मिले कितने हैं, 2 परीक्षा में 70 मिला है और 75, और तीसरे में मान लेते हैं x मिल गया। तो औसत निकालना है, तो औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। तो इनका योग कराए, 70 + 75 + x संख्याएं कितनी, 1 2 3, तो इसलिए 3 से भाग कराएं। कह रहा है तीसरी परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। न्यूनतम औसत का मतलब ये है कि ये या तो 60 हो या तो उससे बड़ा हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है 60 से कम, 60 से कम पाएगा तो फेल हो जाएगा। न्यूनतम का मतलब ये होता है कि या तो 60 के बराबर या तो उससे ज़्यादा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना, या तो इसके 60 के बराबर या तो उससे अधिक। जोड़ लेंगे, ये 5 हो जाएगा और साथ साथ 14 और प्लस ये x, इसको इधर भेज दो तो 6 × 18, x बराबर मिल जाएगा हमें, या x > बराबर मिल जाएगा 180 - 145। घटा लेंगे इसको, 35 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उसे या तो न्यूनतम अगर देखा जाए, न्यूनतम कितने अंक लाने होंगे, 35। तीसरी परीक्षा में उसे न्यूनतम 35 अंक प्राप्त करना होगा। वो 35 से ज़्यादा भी ला सकता है, लेकिन अगर उसे पास होना है 60 अंक के औसत से तो उसे 35 अंक तो लाना ही होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको और अगला प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर में कहा गया किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी 5 परीक्षाओं जो कि प्रत्येक 100 नंबर में से हैं 90 अंक या अधिक अंक का औसत प्राप्त करना चाहिए। यदि सुनीता के प्रथम 4 परीक्षाओं के प्राप्तांक 87, 92, 94 और 95 हों तो वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे 5वीं परीक्षा में प्राप्त करके सुनीता का उस पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाएगी, ठीक है। तो माना 5वीं परीक्षा में उसे x अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो न्यूनतम अंक कहा है तो यहाँ पे लिख लेंगे जो भी नंबर्स दिए गए 87 + 92 + 94 और प्लस 95 और 5वीं परीक्षा मिल गए उसे x अंक। टोटल 5 है तो यहाँ 5 रखेंगे। न्यूनतम होना चाहिए उसका कम से कम कितना,
90 अंक या तो फिर 90 से ज़्यादा। मतलब इसे यहाँ पे जो इनका योग आए, इन सबके योग का औसत जो आए वो 90 हो या तो 90 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इन सबको जोड़ लो पहले। तो 5 और 4 9, 9 और 2 11, और 11 7 18 हो गया। अब देखो 18 ये हो गया, तो 9 का 9, 9 18 9 27 9 4 36। ठीक है, 35 ये है तो 35 और 1 36 हासिल हो गया उसका। और प्लस ये x 5 को इधर भेज दो, तो 9 बचे 45। तो x ग्रेटर देन इक्वल 450 और माइनस 368। घटा लो इसको, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा। 14 में से 6 घटाएं, कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो मतलब उसे न्यूनतम कितने अंक लाने चाहिए? 82 अंक। 82 जो उसके 5वीं परीक्षा में न्यूनतम अंक होगा वो क्या कितना होगा? 82। तो 5वीं परीक्षा का न्यूनतम अंक 82 होना चाहिए। ठीक है, नोट कर लो इसको और अगला देखते हैं। 23 नंबर में कहा गया 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनके योग 11 से अधिक हों। तो कहा गया 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म। माना क्रमागत विषम संख्या क्या है? x व x प्लस 2 है। ठीक है, दो संख्या ले लिए x और x प्लस 2, जिसमें x छोटी संख्या है और x प्लस 2 बड़ी संख्या है। कह रहे हैं कि 10 से कम होनी चाहिए, दोनों जो संख्याएं वो 10 से कम होनी चाहिए। तो अगर बड़ी संख्या 10 से कम हो जाएगी, छोटी संख्या अपने आप 10 से कम हो जाएगी। तो इसका मतलब x प्लस 2 छोटा होगा 10 से, तो x को छोटा होना चाहिए किससे? 10 माइनस 2 मतलब 8 से। x छोटा होगा 8 से। और फिर आगे कहा गया है कि जिनके योगफल 11 से अधिक हो, मतलब इन दोनों का योगफल 11 से अधिक हो। x और x प्लस 2 का योगफल जो है वो बड़ा हो 11 से, तो ये हो जाएगा 2x। x 2x बड़ा होगा 11 माइनस 2, कितना आ जाएगा? 9 आएगा। 9/2 मतलब 4.5 है ना। मतलब x जो है x वो बड़ा होना चाहिए 4.5 से और छोटा होना चाहिए x 8 से। ठीक है, तो हम लोग कौन संख्या ले सकते हैं? 5 ले लेंगे। विषम संख्या का है ना, तो विषम संख्याएं कहा है तो 5 हो सकता है 4.5 से बड़ा, और क्या हो सकता है? 7 और 8 से छोटा ही कहा है। ठीक है ना, तो दो पेयर बनेगा। एक तो 5 जब लेंगे तो 7 बन जाएगा, 5 और 7, और जब 7 लेंगे तो 7 और 9 बन जाएगा। क्योंकि संख्या जो है 10 से बड़ी नहीं होनी चाहिए और इनका योग जो है 11 से बड़ा नहीं होना चाहिए। इन दोनों का योग 11 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो जोड़ोगे तो 7 5 12 और 9 7 16, तो इनका योग 11 से बड़ा आ रहा है और अलग अलग संख्याओं देखा जाए तो 10 से छोटी हैं। ठीक है, तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रही हैं, तो यही दोनों पेयर हो जाएगा। नोट कर लो। 24 नंबर में कहा गया क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए। तो माना क्रमागत सम संख्या क्या है? x व x प्लस 2 है। ठीक है, जब कभी भी कहेगा क्रमागत सम और विषम संख्या मानने के लिए तो इसी तरीके से मानेंगे। ये x प्लस 2 और क्या था? 3 संख्या है तो x प्लस 4 भी ले लेते। आगे के आगे कहा गया है जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़ा हो, मतलब दोनों x प्लस 2 भी 5 से बड़ा होना चाहिए और x भी 5 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर x 5 से बड़ा हो जाएगा, जाहिर सी बात है x प्लस 2 भी 5 से
बड़ा ही होगा। ठीक है, करें उनका योगफल 23 से कम हो। इन दोनों का योगफल x और x प्लस 2 का योगफल जो होना चाहिए कम होना चाहिए, छोटा होना चाहिए 23 से। ठीक है, तो इनका योग 23 से कम हो, तो 23 से कम लिख लिया, इसको छोटा बना दी। इधर जोड़ेंगे 2x, 2 उधर जाएगा 23 माइनस 2, 2x छोटा है 21 से, भाग कर दोगे इसको तो 21/2 आएगा। मतलब जो x है, x ये बड़ा होगा कितने से, 10.5 लिखना चाहो लिख लो, और सॉरी यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ देखो लिखा है x बड़ा है किससे, 5 से, और x यहाँ छोटा है, x छोटा है 10.5 लिखना चाहो लिख लो, है ना। 21/2 का मतलब 10.5, तो x बड़ा होगा 5 से और छोटा होगा 10.5 से। हमें सम संख्या लेनी है, तो क्या क्या संख्याएं मिल जाएंगी, x 5 से बड़ा 6 मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा और 10 भी मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10.5 से छोटा है 10। तो ऐसे पेयर बताने हैं हमें जिनका योग जो है 23 से छोटा आए और जो संख्याएं हों 5 से बड़ी हों। तो 6 और 8 का योग कराएंगे तो 23 से छोटा ही आएगा, 8 और 10 का योग कराएंगे तब भी 23 से छोटा ही आएगा। ठीक है, तो 2 पेयर यहाँ पर भी मिल जाएंगे, नोट कर लो इसको। एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना सबसे छोटी भुजा बराबर हो जाएगा x। सबसे छोटी भुजा क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। फिर कहा गया है एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। तो जो बड़ी भुजा होगी, या कह सकते हैं सबसे बड़ी भुजा होगी, वो कितना गुना हो जाएगा उसका, 3 गुना। ठीक है, कह रहे हैं सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। ठीक है, 3 गुना कर लिए। त्रिभुज की तीसरी भुजा, तीसरी भुजा के बारे में कहा गया है कि सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है, सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है, जबकि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम 61 सेंटीमीटर है। मतलब इनका जो योग आएगा x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2, परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग कह रहे हैं, वो न्यूनतम 61 सेंटीमीटर, मतलब इसका जो मान होगा वो या तो 61 सेंटीमीटर होगा या तो उससे अधिक हो जाएगा। ठीक है, न्यूनतम का मतलब ये होता है कि कम से कम 61 हो तो 61 के बराबर या तो उससे ज़्यादा। ठीक है, ये हो सकता है। तो इसको सॉल्व करेंगे जब 3 3 6 और 1 7x हो जाएगा 61, ये 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो 7x और यहाँ पे आ जाएगा 63। 7 से भाग करोगे तो 9 सते 9 आ जाएगा कि x बड़ा है 9 से या फिर 9 के बराबर है। तो यही 9 यहाँ पे रख देंगे। जब हम लोग तीसरी भुजा पूछा था तो तीसरी भुजा मिल जाएगी हम लोग को 3 गुणे 9 और माइनस 2, तो 9 तो 27 माइनस 2 25। ठीक है, तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लो। अगला प्रश्न देखते हैं। अब 26 नंबर प्रश्न में देखो, कह रहे हैं एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाइयाँ काटना चाहता है। दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की दूनी है। सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई क्या है। यदि तीसरी टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो। तो यहाँ सबसे पहले मान लेते हैं, माना सबसे छोटे टुकड़े की
लंबाई जो है वो x है, ठीक है। अब कहा गया है कि दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक, ठीक है। तो दूसरी लंबाई पता करते हैं दूसरे टुकड़े की। तो जो दूसरे टुकड़े की लंबाई हो जाएगी उसके बारे में कहा गया है सबसे छोटी से 3 सेंटीमीटर अधिक, तो ये x+3 हो जाएगा ये। और कहा गया तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की दुगनी है, जो तीसरे टुकड़े की लंबाई हो जाएगी वो सबसे छोटे की दुगनी हो जाएगी, ठीक है। अब टोटल जो लंबाई दी गई है 91 सेंटीमीटर है, तो जाहिर सी बात है इन तीनों का जो योगफल होगा वो 91 सेंटीमीटर से ज़्यादा होने वाला नहीं है, ठीक है ना। काटने पर 91 से छोटा आ सकता है, लेकिन उससे बड़ा थोड़ी ना हो जाएगा कि अगर एक टुकड़ा है उसको 3 भागों में बांट रहे हो तो तीनों भागों का जो योग होगा वो 91 के या तो बराबर हो सकता है, बराबर तो होने से रहा, लेकिन फिर भी अगर बराबर लगाना चाहो यहाँ पर लगा सकते हो, क्यों काटने पर भी तो कुछ ना कुछ भाग अलग होगा। तो यही कह सकते हैं सिंपली कि ये 91 से छोटा होगा या फिर इसके बराबर, और बहुत अधिक बड़ा हो जाएगा तो फिर उसके बराबर हो सकता है बस। तो क्या कहा है इसमें, पूछा क्या गया है कि सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई क्या है, लगभग कितना वो बराबर होगा इसके बताना है, कितना बड़ा होगा। तो जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा, 4x, और ये 3 उधर भेज देंगे तो 91 - 3 हो जाएगा। घटा लेंगे इसमें से बचेगा कितना, 88, काट दो 22। तो अगर जो तीसरा टुकड़ा होगा बहुत ज़्यादा कितना बड़ा हो जाएगा, तीसरे जो लंबाई हो जाएगी वो 2 × 22 मतलब अधिकतम 44 सेंटीमीटर तक हो सकता है, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो ठीक है, तो इसकी अधिकतम लंबाई हो सकती है 44 सेंटीमीटर, ठीक है। नोट कर लो इसको। तो इस तरह से ये प्रश्नावली समाप्त हो गई। अब हम लोग अगले जो क्वेश्चन है या अगली प्रश्नावली अगले वीडियो में देखेंगे।